एक समय की बात है। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई भी ना था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचारों से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करते। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहलाकर धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया करती थी। वह बाल श्री कृष्ण को एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, खिलौने आदि चीज़ें लेकर ही आती और प्रेम भाव से उन्हें भोग लगाती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती। कुछ समय बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, लेकिन वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा, मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की भांति स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। यह सब कहकर हिंदू महिला तीर्थ यात्रा पर चली गई। जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने स्नान आदि में कर लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह खुद नृत्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा तो वस्त्रों एवं आभूषणों के साथ सुसज्जित ही देखा। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं। उनका बाल स्वरूप इसी प्रकार का है। वह बहुत परेशान होगी और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मैंने लड्डू गोपाल की देखरेख भी सही से ना की। ये सब सोचकर वह चिंता में बैठ गई कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था, लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित है। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश किया करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वह है ही इतने दयालु दयानित। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध करने लगी कि उसकी नज़र लड्डू गोपाल के पैरों पर पड़ी। लड्डू गोपाल के पैर बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वह खुशी से फूले न समाई
और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उनके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई ये सारा खेल उस मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन व्रत महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी अपार कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता, हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस रूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए।